हालेलुया, हालेलुया। प्रभु संध्या के समय पिता परमेश्वर प्रभु हम सभी को प्रभु एक मन होकर के एकत्रित करने में सहायता और मदद किया पिता परमेश्वर, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आज की बाइबल स्टडी को पढ़ने के लिए प्रभु हम सभी को सहायता और मदद करें पिता परमेश्वर, ताकि आपका अद्भुत ज्ञान प्रभु जी हम सभी के जीवनों में प्रभु जी और समझ में आने के लिए प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु आपका अद्भुत ज्ञान हम सभी चाहते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जी अपने दास को भी आपके हाथों में हम समर्पित करते हैं प्रभु जी। प्रभु उन्हें भी प्रभु आप अद्भुत रीति से चलाए पिता परमेश्वर। और प्रभु जी जो वचन पिता परमेश्वर बोले पिता परमेश्वर वो आपकी ओर से होने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु सर्वशक्तिमान परमेश्वर, वो आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। पर सारा आदर मान सम्मान हम आपको देते हैं, प्रार्थना विनती प्रभु यीशु मसीह की ओर से मांगते हैं। आमीन। आमीन, आमीन। एक बार फिर से सबको जय मसीह की। तो हम इस प्राथमिक सिद्धांत की श्रृंखला 1 में हम मन की आदतों में विकास करना, इस विषय पर हम सीख रहे हैं। और अब तक हमने 3 अध्यायों को हमने पढ़ा है। हमारे मनों में मसीह का निवास, हमारी व्यक्तिगत जीवनों में आदतों का पोषण, हमारे परिवारों में आदतों का पोषण, और अब आज हम देखेंगे हमारी कलीसियाई परिवार में आदतों का पोषण, है ना। तो व्यक्तिगत जीवन हो गया, पारिवारिक जीवन हो गया। अभी यहाँ आज हम देखेंगे कि कलीसियाई जीवन में, कलीसियाई परिवार में हमारी आदतों का जो पोषण होना है, उस विषय पर हम आज देखेंगे। और जो परिच्छेद परमेश्वर के वचन से लिया गया है वो है इब्रानियों की पत्री 10वां अध्याय 23 से 25 तक, है ना। इब्रानियों की पत्री 10वां अध्याय 23 से 25 तक, है ना। अगर एक इंट्रोडक्शन के तौर पर, अगर हम भूमिका के तौर पर अगर कुछ बातों को हम देखें तो इब्रानियों की पत्री जो यहूदी मसीह लोग थे, है ना, उनके लिए लिखी गई एक पत्री है। अब जो सारे यहूदी मसीह थे, है ना, यीशु के चेले लोग भी वो यहूदी थे। इवन यीशु खुद एक यहूदी था, है ना। तो यहूदी बैकग्राउंड से जो आए हुए मसीह को अपनाए हुए जो लोग, है ना, हम उन्हें क्या कहते हैं? यहूदी मसीह हम कहते हैं। तो एक ऐसी कम्युनिटी को जो परमेश्वर का दास इस पत्री को लिखता है, अभी किस संदर्भ में हम लिखता है हम उस बात को हम देखेंगे। परंतु इस परिच्छेद में परमेश्वर का वचन इन्हें इस बात को अगुवाई करता है कि कलीसिया समुदाय का एक अंग होना चाहिए, है ना। ये नहीं है कि व्यक्तिगत रूप से हम प्रार्थना कर रहे हैं, व्यक्तिगत तौर से हम घर में बैठे हुए हैं, व्यक्तिगत तौर से हम अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, व्यक्तिगत तौर से हम विश्वासी जीवन में हम आगे बढ़ रहे हैं। वो सब एक तरफ ठीक है, पर उससे भी बढ़कर है कि हम समुदाय, कलीसिया का जो समुदाय जीवन है, जो हमारे पालन पोषण में, हमारे विश्वास में, हमें प्रोत्साहित करने में, हमें सहायक बनने में जो कलीसिया मदद करती है, वो हम व्यक्तिगत तौर से अपने जीवनों में हम नहीं कर सकते, है ना। तो जो इस पत्री को लिखने वाला है वो इस बात पर जोर डाल रहा है कि हमें जो कलीसियाई समुदाय का जो अंग होना है उस पर जोर दिया गया है। यहां पर कहता है हमें यह सोचना है कि हमारे तथा हमारे परिवारों की विश्वास में विकास के लिए समुदाय में आदतों को कैसे लागू किया जाए, है ना। चाहे वो व्यक्तिगत जो आदतें हम विकसित कर रहे हो, परिवार में आदतों को विकसित कर रहे हो, परंतु जब हम कलीसियाई परिवार में आते हैं, उस समुदाय में आते हैं, वो परिवार हमें विश्वास में विकास के लिए, है ना, उन आदतों को विकसित करने के लिए ये समुदाय हमें मदद करता है ना। तो आज हम इन बातों को हम देखेंगे
हम पढ़ लेंगे सबसे पहले उस परिच्छेद को, इब्रानियों की पत्री 10वां अध्याय 23 से 25 तक। यहाँ पर इस पत्री को लिखने वाला क्या कहता है? आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है। और प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहे। और ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, त्यों त्यों और भी अधिक यह किया करो। ओके, यहाँ पर इस पत्री को लिखने वाला, जैसे मैंने शुरुआत में आपको कहा है कि ये एक यहूदी समुदाय के लिए, जो यहूदी मसीह थे उनके लिए लिखी गई, उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए लिखी गई एक पत्री है ना। तो मैं आपको और थोड़ा पीछे ले जाना चाहता हूं कि शुरुआत में जब हम देखते हैं कि यहूदी मसीह हर परेशानियों को झेलने के लिए, हर निंदाओं को सहने के लिए, हर प्रकार के सताओं को सहने के लिए बहुत उत्साहित थे, है ना। एक मन होकर, एक साथ होकर ये विश्वासी आगे बढ़ रहे थे, है ना। किसी की परवाह ना करते हुए कि उनको समाज में लोग क्या कहेंगे, अगर वो सुसमाचार को बांटेंगे तो लोग उन्हें क्या कहेंगे, या उनके नाते रिश्तेदार अगर मसीह को वो अपना लिए तो उनके नाते रिश्तेदार क्या कहेंगे। इन सारी बातों की चिंता ना करते हुए वो एक मन होकर विश्वास में आगे बढ़ रहे थे। परंतु एक ऐसा समय आया कि लोग अकेलेपन में जाना बेहतर समझने लगे। कारण क्या हुआ कि जो AD 70 में, है ना, जब जो यरूशलेम के मंदिर को जब नाश किया जाने वाला था, एक संकेत वहां पर दिया गया कि जो यरूशलेम का जो मंदिर है वो नाश किया जाएगा, है ना। तो इस प्रकार के संकेत को लेकर जो यहूदी मसीह लोग थे, यहूदियों का जो एक जो गुट था, वो इस बात को लेकर चलने लगे। मगर जो संकेत था वो क्या था कि अंत के दिनों में जो न्याय आने वाला है ना, कि परमेश्वर पिता का जो पुत्र है वो उस न्याय के सिंहासन पर विराजमान होगा। तो ये बात उसके लिए संकेत था। परंतु लोगों के मन में क्या हुआ कि AD 70 AD में क्या होगा कि यरूशलेम का मंदिर नाश हो जाएगा। ये सारी बातों को लेकर लोग क्या करने लगे, विश्वास से पीछे हटने लगे, लोग अकेलेपन में जाना बेहतर समझने लगे। तो और उनका डर यही हो गया कि अब उनके ऊपर सताव आ रहे हैं, लोग उनकी निंदा कर रहे हैं, लोग उनके पीछे पड़ गए हैं। तो इन सारी बातों को लेकर क्या होगा कि लोग पीछे हटने लगे। एक ऐसा भी समय आ गया कि लोग एक साथ मिलकर कहने लगे कि हम एक साथ मिलकर हम पीछे हटते हैं और एक साथ हम कहीं जाके छुप जाते। तो अपनी मसीहत को सामने लेके आना वो बेहतर नहीं समझ रहे थे। उन्हें यही डर था कि अगर हमने कह दिया कि हम मसीह हैं, हम क्रिश्चियंस लोग हैं, तो उन पर सताव होंगे, उनकी निंदाएं होंगे। तो अकेलेपन में, तो इस प्रकार की, अगर हम उसके 32 और 33 वचन को भी जब हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा गया है, परंतु उन पिछले दिनों को स्मरण करो जिनमें तुम ज्योति पाकर दुखों के बड़े संघर्ष में स्थिर रहे। कभी कभी तो यूं कि तुम निंदा और क्लेश सहते हुए तमाशा बने, और कभी यूं कि तुम उनके साझी हुए जिनकी दुर्दशा की जाती थी, है ना। तो ये पुराने उनकी जो अवस्था थी शुरुआत में, उस विषय में यहां पर यह पत्री लिखने वाला कहता है, परंतु तुम पिछले दिनों को स्मरण करो, है ना। तो एक प्रकार से इस पत्री को लिखने वाला उन्हें प्रोत्साहित कर रहा है कि तुम्हें विश्वास में आगे बढ़ना है, एक मन होके उस प्रकार की संगति में, कलीसिया में रहकर आगे बढ़ना है, एक दूसरे के लिए प्रोत्साहित बनना है, एक दूसरे के लिए सहायक बनना है, एक दूसरे को एडिफाई करना है। इस प्रकार के वचनों को, इस प्रकार के प्रोत्साहित वचनों को इस पत्री को लिखने वाला उनको कहता है।
और इस पत्री में हम कई 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 जगहों में हम देखते हैं जहां पर इन्हें प्रोत्साहित किया गया है। अगर हम इब्रानियों की पत्री 2 अध्याय 1 से 4 हम जब वहां पढ़ते हैं, एक उदाहरण के तौर पर वहां लिखा गया है। इब्रानियों की पत्री 3 अध्याय में भी लिखा गया है। तो इस पत्री को लिखने वाला बार बार इन्हें प्रोत्साहित कर रहा है कि वापस आने की ना। तो ये जो वचन हमने आज यहां पढ़ा है, जहां कह रहा है कि आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, और क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वो सच्चा। तो लोग जो अकेलेपन में रहना बेहतर समझने लगे, लोग अपने आप की जो उनकी पहचान है उसे छुपाने की कोशिश करने लगे, और इस पत्री को लिखने वाला उन्हें प्रोत्साहित कर रहा है कि बाहर आए, कलीसिया में एक मन हो जाए ना। तो इन सारी बातों को लेकर इस पत्री को लिखा गया है, और जो हम यहाँ पर सीखने वाले हैं कि हमारे कलीसियाई परिवार में आदतों का पोषण है ना। जो मैंने आपको बातें यहाँ पर समझाई हैं, वो यहाँ पर उसके पहले पैराग्राफ में वो सारी बातें लिखी गई हैं, परंतु मैं उन सारी बातों के उसमें नहीं जाऊंगा। यहाँ पर फिर कहता है, जो वचन हमने पढ़ा है 23 और 24, वहां पर प्रथम अगर पहली बात हम देखें, वहां कहता है अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहना। किसे कह रहा है? आओ हम आशा के अंगीकार को क्या करें? दृढ़ता से थामे रहें। अंगीकार का यह संबंध विश्वास के भरोसे की घोषणा से है जो मसीह की शिक्षा में पाई जाती है ना। तो ये जो दृढ़ आशा है, ये आशा हमें, ये अंगीकार का संबंध किससे है? विश्वास के भरोसे की घोषणा से है जो मसीह की शिक्षा में पाई जाती है। यहां कह रहा है कि कुछ यहूदी विश्वासियों ने परिवार व यहूदी अगुओं द्वारा गलत तरह सताए जाने के कारण अंगीकार से डगमगाना प्रारंभ कर दिया था ना। तो जो शुरुआत में मैंने कहा कि वो अपने विश्वास से डगमगाने लगी, उनकी आशा टूटने लगी, है ना। और उन्हें यही लगने लगा कि चलो ये मंदिर टूट जाएगा, उनकी कोई किसी भी प्रकार की आशा नहीं रहेगी। अब जो रोमी सैनिक लोग हैं, जो साम्राज्य, वो फिर से आकर हमें सताएगा, हमें दबा देगा, हमें हमारा भविष्य क्या होगा। इस प्रकार की संकेतों को लेकर ये विश्वासी चलने लगे। तो उस बीच में यहां पर कहा गया है कि अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहना। और दूसरी बात को हम वहां देखते हैं, उसका ना, है ना। अगर उसका शाब्दिक दृष्टिकोण अगर हम देखें, वो है व्यवहार में परिवर्तन लाना, एक दूसरे को उकसाना, सताव के बाद आने वाले भले कार्य व प्रेमपूर्ण जीवन तथा विश्वास में एक दूसरे के साथ स्थिर रहना, है ना। तो चाहे वो किसी भी प्रकार की सताव आए, परेशानी आए, एक दूसरे के हाथ को पकड़कर आगे बढ़ना, उन्हें प्रोत्साहित करना। और उस बात को यहाँ पर ये पत्री लिखने वाला उन्हें बार बार इस बात को दोहराता है ना। तो ये अत्यंत आवश्यक है कि विश्वास के अंगीकार में दृढ़ बने रहने के लिए हम स्थानीय कलीसिया में इकट्ठे होते रहते हैं। भले काम तथा प्रेम पूर्ण जीवन जिसके साथ हमारा उद्धार जुड़ा है, उसे विकसित करने के लिए उत्साहित हो। तो जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि कलीसिया में जुड़ने के लिए, उस कलीसियाई समुदाय में जुड़कर रहकर आगे बढ़ने के लिए, जो यहाँ पर कह रहा है कि स्थानीय कलीसिया में इकट्ठे होते रहें, भले काम तथा प्रेमपूर्ण जीवन जिसके साथ हमारा उद्धार जुड़ा है, उसे विकसित करने के लिए क्या होना है? हमें उत्साहित होना है। तो यह आवश्यक है कि हम विश्वासियों के साथ इकट्ठे हुआ करें तथा सामुदायिक जीवन में सजीव भाग बन जाएं, है ना। जब लोग नए विश्वास में आते हैं, है ना, अपनी इस मसीह की मसीहत पहचान को छुपाने के लिए, है ना, वो कलीसियाओं में जाना पसंद नहीं करते हैं, है ना, लोगों के सामने अपनी पहचान को दिखाना पसंद नहीं करते हैं, है ना। अगर उदाहरण के तौर पे अगर मैं आपको समझाऊं, एक बार मैं प्रचार कर चुका हूं कि जब यीशु मसीह क्रूस को उठाकर गोलगत्ता नामक जो जगह है वहां पर जब जा रहा था, है ना, तो
जो रोमी सैनिक लोग हैं उसे मारते हुए, पीटते हुए उसे लेके जा रहे हैं। और यीशु मसीह बार बार गिर रहा है, उठ रहा है, उसे लेके चल रहा है, और एक ऐसी परिस्थिति आ गई कि वो क्रूस को उठा नहीं सकता था। तो रोमी सैनिक लोग ने क्या किया कि जो एक सिमियोन करके एक व्यक्ति वहां से गुजर रहा था, उसे पकड़कर जबरदस्ती क्या किया, जबरदस्ती उसे क्रूस को उठाने के लिए कहा गया, है ना। अगर उस समय की अगर संदर्भ में अगर देखा जाए तो जो क्रूस को उठाता था वो एक श्रापित व्यक्ति कहा जाता था, या श्रापित व्यक्ति माना जाता था उसे। तो इस प्रकार की बातें इस सिमियोन के मन में थी, और उसे यही लगने लगा होगा कि अगर मैं क्रूस को उठाता हूं तो मेरा सामाजिक जीवन, मेरा पारिवारिक जीवन किस प्रकार से आगे होगा। तो इन सारी बातों को लेकर सिमियोन क्रूस को उठाना नहीं चाहता, मगर वहां लिखा गया है कि जबरदस्ती उसे उस क्रूस को उठाने के लिए कहा गया, है ना। आगे की कहानी जो भी है, पर हम वहां पे जो उदाहरण मैं आपको देना चाहता था वो यही है कि, है ना, कई मसीह व्यक्ति लोग अपनी मसीहत पहचान को छुपाने की कोशिश करते, है ना, अकेलेपन में रहना चाहते हैं, है ना। वो बात अलग है कि जो अपने परिवार से अकेले आए हैं, है ना, उन्हें कलीसियाओं में जाने की छूट नहीं है ना, उनके परिवार वाले उनको सताते, वो एक अलग संदर्भ है। मगर एक जनरली जब मैं बात कर रहा हूं तो जो यहूदी मसीह लोग भी थे, उनका जीवन भी इसी प्रकार होने लगा। सताव को देकर, परेशानियों को देकर, है ना, उन्हें यह भय आ गया कि उनका जीवन नाश हो जाएगा, उनकी निंदाएं होंगी। इस प्रकार की बातों को लेकर वो छुपने लगे, अकेलेपन में जाने लगे। तो यहां पर जो पत्री को लिखने वाला कह रहा है, हम वापस उस अध्याय में आएंगे कि आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। मतलब हम अपनी आशा को ना खोएं, परंतु उसे क्या करें, हम उसे पकड़े रहें, है ना। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि लोगों का संकेत कहां पर था कि यरूशलेम मंदिर नाश हो जाएगा और उसके बाद उनका जीवन तितर बितर हो जाएगा। परंतु संकेत किसकी ओर था कि अंत में यीशु मसीह दोबारा आएगा, है ना, न्याय के सिंहासन पर बैठेगा और उनके जीवन को, है ना, उस प्रकार से प्रफुल्लित कर देगा। तो लोग इस प्रकार की आशा को खोने लगे, पर यहां पर कह रहा है कि हमारी आशा को हमें क्या करना है, पकड़े रहना है, और हमें यह अंगीकार करना है कि हमारा विश्वास किस पर है। क्योंकि आगे कह रहा है कि जिसने प्रतिज्ञा की है वो सच्चा है, मतलब जिसने हमें बुलाया है वो विश्वास योग्य है, वो हमें गिरने नहीं देगा, वो हमें ठोकर खाने नहीं देगा, है ना। भले आज हमें इस जगत में निंदाओं को सहने पड़ रहा है, परेशानियों को सहना पड़ रहा है ना, सताओं को सहना पड़ रहा है, लोगों से कई प्रकार की बातों को सुनना पड़ रहा है, परंतु अगर हम आशा नहीं खोते हैं तो एक समय आएगा कि परमेश्वर उन्हीं के सामने हमें एक आशीष का कारण बनाएगा, है ना। तो उस बात को कह रहा है कि अपनी आशा को क्या करो, वी होल्ड फास्ट, हम उसे मजबूती से पकड़े रहते हैं और हम अपने विश्वास का अंगीकार करते हैं, है ना, विदाउट वेवरिंग, मतलब लड़खड़ाते हुए नहीं, बिना लड़खड़ाए हमें उस विश्वास के अंगीकार को लेकर हमें चलना होगा, है ना। मैं आगे बढ़ने से पहले आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि हम कलीसिया में क्यों जाते हैं, है ना। कई लोग हैं संदेश के लिए जाते हैं, है ना, लोगों से कुछ अपेक्षा के लिए जाते हैं, कई लोग हैं कुछ लाभ के लिए जाते हैं, बट हम कलीसिया में क्यों जाते हैं? या आपने ऐसा कभी सोचा है कि हमें कलीसिया में क्यों जाना, हम कलीसिया में क्यों जा रहे हैं? नहीं जाएंगे तो अगले दिन पास्टर का फोन आ जाएगा कि क्यों नहीं आए आप कलीसिया में, इसी डर से जाते हैं। आप कलीसिया में क्यों नहीं आप कलीसिया में क्यों जाते हैं? संगति करने के लिए। ओके, संगति करने के लिए। और कोई? परमेश्वर की आराधना स्तुति करने के लिए। ओके, आराधना स्तुति करने के लिए, है ना, एक साथ मिलकर। ओके, और कोई?
अपने विश्वास जीवन में मजबूत होने के लिए। विश्वास जीवन में मजबूत होने के लिए। ओके, संडे के दिन परमेश्वर का वचन प्रचार किया जाता है, जो हम हफ्ता भर अपने से नहीं समझ सकते, तो उसको परमेश्वर की ओर से जो मिलता है उसको सुनने के लिए। ओके, ओके। तो जो भी बातें आपने कही हैं उसमें से एक दो बातें मिलती जुलती हैं जो यहाँ पर मैं आपको अभी सिखाने वाला हूं। जब हम जो शुरुआती कलीसिया है, हम प्रेरितों के काम दूसरे अध्याय में और उसके आगे जब हम पढ़ते हैं, जब पेंतिकोस्त के दिन परमेश्वर का आत्मा है ना लोगों पर आया और जो कलीसिया वहां से शुरू हुई है, हम देखते हैं खासतौर से दूसरे अध्याय में उसके 42 से लेकर नीचे वचनों को जब हम पढ़ते हैं, वहां पर लोग एकजुट हुआ करते थे, है ना, रोटी तोड़ने में, संगति करने में, आराधना करने में, प्रेरितों की शिक्षाओं को पाने के लिए, है ना, इस प्रकार की संगति वहां होती थी, है ना। तो वो एक सांप्रदायिक जीवन उस कलीसियाओं में हुआ करता था, है ना। जैसे मैंने शुरू में भी कहा है कि ये यहूदी मसीह लोग, उनका जो शुरुआती जीवन था, है ना, जैसे यहाँ पर 32 वचन में भी लिखा गया है, परंतु उन पिछले दिनों को स्मरण करो, है ना। जो शुरुआती जीवन जो आपका था उसे याद करने के लिए पौलुस कहता है। और जो इस किताब को जब हम पढ़ते हैं, जिससे हम मनन कर रहे हैं, इस किताब में भी कई जगह लिखा गया है, इसी बात को दोहराया गया है कि प्रेरित लोग और जो विश्वासी लोग थे, वो शिक्षाओं को पाने के लिए, संगति करने के लिए, रोटी तोड़ने के लिए, हफ्ते के सप्ताह के पहले दिन में, कहीं लिखा है प्रतिदिन इकट्ठा हुआ करते थे। जो भी है, यहां पर इस बात का वर्णन नहीं है कि वो कितने समय के लिए इकट्ठा हुआ करते थे, है ना। तो हो सकता है 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, पर ये ज्यादातर शाम को मिलने वाले संगतियां थी, है ना। ऐसा किसी ने कहा है कि दिन में वो काम करते थे और रात को या शाम को वो संगतियां करते थे, है ना। कई बार हम इवन पौलुस के, पतरस के जीवनों, जब उनकी सेवकाई में हम पढ़ते हैं कि वो ज्यादातर रात के समय ही लोगों को प्रचार करने जाते थे, है ना। तो ये संगति यहां भी किया है कि सप्ताह के पहले दिन में ही रात को मिलते थे। लूका भी प्रेरितों के काम में इस बात को दोहराता है कि रात को मिलने वाले, है ना। पर जो जिस विषय के लिए, जैसे मैंने आपको पूछा कि हम कलीसिया में क्यों जाते, है ना, एक सबसे बड़ा जो कारण है वो है समुदाय जीवन, है ना। एक सांप्रदायिक जीवन जीने के लिए, एक समुदाय जीवन जीने के लिए, ना कि विश्वासियों में अलग रह के, है ना। एकांत में रह के जो संगति हम, जो समुदाय में एक जो संगति हम प्राप्त कर सकते हैं, वो एकांत में नहीं। जो समुदाय में जो हम एक दूसरे का प्रोत्साहन पा सकते हैं, वो हम एकांत में नहीं पा सकते। और उसी विषय को लेकर यहां पर वो कह रहा है, हमें न केवल विश्वास में बल्कि आशा में और प्रेम में भी आगे बढ़ना है। चलो, विश्वास तो हम अकेले में एकांत में रह के हम उसमें बने रह सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, पर जो हमारी आशा है और हमारा जो प्रेम एक दूसरे के साथ बांटना है, हम वो समुदाय के द्वारा ही कर सकते हैं, है ना। तो यहां पर वही कह रहा है शुरुआत में, आओ हम अपनी आशा को अंगीकार में को दृढ़ता में थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वो सच्चा है ना। और आगे क्या कह रहा है, उसके 24वें वचनों को पढ़िएगा एक बार। और प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें। हाँ, यहाँ क्या कह रहा है, और प्रेम और भले कामों में उस्काने के लिए, है ना, किसके लिए, उस्काने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें। किसकी चिंता करना है हमें, एक दूसरे की चिंता करने के लिए यहां पर कह रहा है। जिस शब्द का वो वहां इस्तेमाल कर रहा है वो है उस्काने के लिए, है ना। इंग्लिश में है स्टिर अप, मतलब बढ़ावा देने के लिए, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए, है ना। मैं एक उदाहरण देके मैं आपको समझाकर आगे बढ़ना चाहता हूं, है ना। वो उदाहरण हम जब पिछले दिनों में यूथ मीटिंग में थे, वहां पर एक पास्टरमान आए हुए थे, तो उन्होंने मेरठ से आए हुए थे, उन्होंने एक उदाहरण को
है ना, जो उखाब के जो पक्षी होते हैं, है ना, उनकी जो माताएं हैं उन्हें किस प्रकार से उन्हें उड़ना सिखाती हैं, है ना। जब वो अंडा देखकर जब वो छोटा बच्चा जब बाहर आता है ना, तो चलो कुछ समय के लिए तो माता खुद उड़ के जाती है उन्हें खाना देने, बट जब उसे लगने लगता है कि अब मेरा बच्चा, है ना, धीरे धीरे उड़ना सीखना चाहिए, तो वो क्या करती है, वो जो घोंसला रहता है उसे हिलाती है ना, उसे स्टिर करती है, उसे क्या करने लगती है, उस्काने लगती है, उसे हिला हिलाकर वो उसे नीचे गिराना चाहती है ना। तो जैसे ही वो नीचे 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 आती है, तो भले ही शुरुआत में उसे उड़ना नहीं आता है, बट जैसे ही वो बच्चा नीचे गिरने वाला होता है, उसकी माता उड़ के आती है और उसे उठाकर फिर जाकर वो उस घोंसले में रख देती है। मतलब समय नहीं आया है, कुछ समय के बाद फिर वो ऐसे करती है, उस घोंसले को हिलाती है ना। मैं किस संदर्भ में आपको ये उदाहरण को देना चाहता हूं कि हमें भी विश्वासियों को इसी प्रकार क्या करना है, बढ़ावा देना है उन्हें आगे बढ़ने के लिए। और ये तभी हो सकता है जब हम एक समुदाय में एक मन होकर जब हम आगे बढ़ रहे हो, है ना, एक दूसरे से प्रेम रखते हो। वही कह रहा है ना 24वें वचन में, और प्रेम और भरे कामों में उकसाने के लिए एक दूसरे की चिंता करो, है ना। हम ज्यादातर हम खुद की चिंता करने में ज्यादा समय बिताने लगते हैं, है ना। हमारा परिवार, हमारा जीवन, हमारा हमारा हम अपने से टाइम नहीं मिलता तो हम दूसरों की चिंता कैसे करें, है ना। तो ये कह रहा है कि बी द चर्च, हमें कलीसिया होना है, हमें समुदाय बनना है, एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हुए, क्योंकि हमें एक दूसरे की जरूरत है। वही कलीसिया, इसलिए हम कलीसिया में जाते हैं, क्यों? क्योंकि हमें एक दूसरे की जरूरत है ना, एक दूसरे को प्रोत्साहित करने के लिए, उन्हें बढ़ावा देने के लिए। और आगे कहता है कि यहां पर किसी ने इस तरह कहा है कि सच्ची संगति में जीवन में क्रांति लाने की शक्ति है। क्या है? सच्ची संगति में जीवन में क्रांति लाने की शक्ति है। अगर हम उस सच्ची संगति के साथ हम जब आगे बढ़ते हैं, तो एक जीवन में क्या हो सकता है, उस प्रकार की क्रांति लाने में एक शक्ति है ना। वो एक व्यक्तिगत जीवन को वो क्या कर सकती है, एक क्रांतिकारी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बाहर जाके क्रांतिकारी बनना है ना। मसीह में उस प्रकार के जोश को वो पैदा करती है कि हम एक साथ मिलकर मसीह के मिशन में आगे बढ़ सके, मसीह की संगतियों में हम आगे बढ़ सके। और जिस प्रकार की आशा जब टूटने लगती है किसी व्यक्ति की, हम उस आशा में उन्हें बढ़ाते हैं, है ना। तो लोग कलीसिया में आते हैं, लोग कलीसिया में आकर्षित होते हैं, तभी वो ज्यादा समय तभी रह सकते हैं जब हम उनकी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं, जब हम उन्हें प्रोत्साहित कर रहे हैं, जब हम उन्हें महसूस दिला रहे हैं कि हम उनके साथ हैं, हम उनकी जरूरतों के बीच में हैं, है ना। यहां पर एक व्यक्ति ने इस तरह कहा है, आप लोगों को दूर से ही प्रभावित कर सकते हैं, आप उन्हें केवल करीब से प्रभावित कर सकते हैं। सामान्य सिद्धांत यह है, व्यक्तिगत संबंध जितने करीब होंगे, प्रभाव की संभावना उतनी अधिक होगी। क्या है? व्यक्तिगत संबंध जितने करीब होंगे, प्रभाव की संभावना उतनी अधिक होगी, है ना। तो समुदाय जीवन में हमें उस प्रकार के संबंध को हमें बढ़ाना है ना। हम आराधना होने के बाद, है ना, हम हमारी यही एक, मैं नहीं कह रहा हूं कि आदत है, बट हमें दूसरों के साथ मिलना, है ना, दूसरों के साथ समय बिताना, दूसरों से बात करना, ये एक हमारे एक आदत बन चुकी है ना। और ये जरूरी है, क्योंकि आराधना के बाद ही वो समय है जब हम अपने लोगों के साथ मिल सकते हैं, उनकी परेशानियों को जान सकते हैं, उनकी जरूरतों को हम जान सकते हैं, है ना, उनके साथ एक करीबी रिश्ता हम बना सकते हैं।
चलो आराधना के बाद हमने जल्द जल्द बैग पैक किया, हम चले गए और हफ्ते के बीच में हम फोन कर रहे हैं, तो वो उतना हमें बढ़ावा नहीं देगा, वो उतना करीबी रिश्ता हमें बनाने के लिए मदद नहीं करेगा, है ना। तो जरूरी है कि हम लोगों के साथ उन संगतियों में हम समय बिताएं। जैसे मैं आपको कह रहा था कि शुरुआती जो कलीसिया थी वो रोटी तोड़ने में, है ना, उस प्रकार की संगति रखने में, है ना, वो समय बिताते थे। तो जरूरी है कि आज की कलीसियाएं भी उस प्रकार का सामुदायिक जीवन बिताएं, ताकि हम एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हुए, एक दूसरे की जरूरतों को पूरा करते हुए हम आगे बढ़ने पाए। और फिर एक और व्यक्ति ने इस प्रकार कहा है, लोग स्वीकृति, प्रेम और मित्रों के भूखे हैं। क्या है? लोग स्वीकृति, प्रेम और मित्रों के भूखे हैं, और जब तक वे उन्हें कलीसिया में नहीं पाते तब तक वे वहां इतने लंबे समय तक नहीं रह सकते कि वे व्यक्तिगत रूप से मसीह से संबंधित हो सकें। लोगों को राजी नहीं किया जाता, वे आकर्षित होते हैं, है ना। तो लोगों को हमें आकर्षित करना है ना, मसीह के प्रेम के द्वारा, मसीह की आशा के द्वारा। जैसे मैंने यहाँ पर पढ़ा है कि लोग उस प्रकार की स्वीकृति के लिए, प्रेम के लिए, है ना, मित्रता के लिए भूखे हैं। हमारे समाज में हम देखें तो, है ना, ऐसे कई जवान लोग हैं, ऐसे कई परिवार हैं जो टूट रहे हैं, बिखरे हुए हैं, जिनको कोई उनके जीवन में एक साथी की जरूरत है, एक प्रेम की जरूरत है ना। लोग इस प्रकार सोचते हैं कि उन्हें कोई स्वीकार नहीं कर रहा है, तो उस प्रकार की स्वीकृति के लिए लोग कलीसिया में आते हैं। अगर वो उसे नहीं पाते हैं तो फिर क्या फायदा, है ना। तो जैसे यहां पर लिखा कि लोगों को राजी नहीं किया जाता, वे आकर्षित होते। तो लोगों को हम कलीसिया में महसूस कराएं इस प्रकार के जीवन को। और फिर कहता है कि जब हम गलतियों की पत्री को हम पढ़ेंगे, एक वचन पढ़ेंगे वहां से, गलतियों की पत्री 2 अध्याय उसका 9वां वचन। और जब उन्होंने उस अनुग्रह को जो मुझे मिला था जान लिया, तो याकूब और कैफा और यूहन्ना ने, जो कलीसिया के खंबे समझे जाते थे, मुझको और बरनबास को संगति का दाहिना हाथ दिया कि हम अन्य जातियों के पास जाए और वे खतना किए हुओं के पास जाए। ओके, यहां पर एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है, वो है मुझको और बरनबास को संगति का दाहिना हाथ दिया। क्या लिखा गया है? मुझको और बरनबास को संगति का दाहिना हाथ दिया गया कि हम अन्य जातियों के पास जाएं और वे खतना किए हुओं के पास आए, है ना। तो वो शब्द जो वहां पे इस्तेमाल किया गया है, दाहिने हाथ दिया, है ना। अगर हम उसे यूनानी भाषा में जो शब्द इस्तेमाल किया गया वो है कोइनोनिया। अगर हम उसके शाब्दिक अर्थ अगर हम निकालें, वो है टुगेदरनेस इन माइंड, मतलब मन में एकता होना, एकता का, मन में एकता होना, है ना। और कहता है एक दूसरे की परवाह करना, और फिर कहता है फीलिंग ईच अदर स्ट्रेन एंड स्ट्रगल, उनकी जो परेशानियां हैं, उनके जो दुख हैं, उन्हें पहचानना, उन्हें समझना ना। तो वो शब्द का इस्तेमाल किया है जो कह रहा है कि और जब उन्होंने उस अनुग्रह को जो मुझे मिला था जान लिया, तो याकूब और कैफा और यूहन्ना ने, जो कलीसिया के खंबे समझे जाते थे, मुझको और बरनबास को संगति का दाहिना हाथ दिया था, है ना। तो जो लोगों को जिस प्रकार की संगति की जरूरत है, जो प्रेम की, स्वीकृति की, जो आशा की जरूरत है, हम उनके दाहिने हाथों को पकड़कर उस प्रकार की संगति हम उन्हें दें, है ना। तो आगे हम बढ़ेंगे। बाइबल में, है ना, एक दूसरे के प्रति हमारी जिम्मेदारी के बारे में बार बार बात करती है ना। एक वचन हम पढ़ेंगे, फिर हम और कुछ बातों को हम वहां पर देखेंगे। नीति वचन 27 का 17, नीति वचन 27 का 17 हम पढ़ेंगे।
बुक सब होगा। नीति वचन 27 नहीं। अध्याय 17 वचन पढ़िएगा पढ़िएगा। जैसा लोहा लोहे को चमका देता है, हाँ, जैसे लोहा लोहे को चमका देता है, वैसे ही मनुष्य का मुख अपने मित्र की संगति से चमकदार हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर एक उदाहरण हम देख सकते, क्या कह रहा है, जैसे लोहा लोहे को चमका देता है, उसी प्रकार क्या है, मनुष्य का मुख अपने मित्र की संगति से चमकदार हो जाता है ना। और वही हमने गलातियों की पत्री में भी हमने पढ़ा कि बरनबास और उसका, है ना, दाहिना हाथ पकड़कर उसे क्या किया, उस प्रकार की संगति दी। और यहां पर कह रहा है मनुष्य का मुख अपने मित्र की संगति से चमत्कार हो जाता है ना। तो परमेश्वर के वचन में ना एक दूसरे के प्रति हमारी जो जिम्मेदारी है उसके बारे में वो बार बार बात करती है ना। मैं कुछ वचनों को यहां पर बताऊंगा, आप सिर्फ लिख लीजिएगा, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ आप उसे लिख लीजिएगा। जब हम रोमियो 12 के 10 को पढ़ते हैं, रोमियो 12 का 10, वहां पर एक दूसरे के लिए समर्पित होने के लिए परमेश्वर की बात, परमेश्वर का वचन बात करती है, एक दूसरे के लिए समर्पित होने के लिए, रोमियो 12 के 10। फिर रोमियो 15 के 7 में जब हम पढ़ते हैं, वहां लिखा गया है एक दूसरे को ग्रहण करने के लिए, एक दूसरे को ग्रहण करने के लिए, रोमियो 15 के 7 में कहता है। फिर पहली कुरिन्थियों 12 उसके 25 में कहता है एक दूसरे की देखभाल करना, है ना, केयर फॉर वन अनदर, एक दूसरे की देखभाल करना। फिर गलातियों 6 के 2 में कहता है एक दूसरे का बोझ उठाओ, एक दूसरे का बोझ उठाते हुए आगे बढ़ने के लिए कहता है, गलातियों 6 के 2 में। पहली थिस्सलुनीकियों 5 के 11 में कहता है प्रोत्साहित करो और एक दूसरे को खड़ा करो। पहली थिस्सलुनीकियों की पत्री 5 के 11 में कहता है एक दूसरे को प्रोत्साहित करो और उन्हें खड़ा करो, बिल्ड वन अनदर। फिर याकूब की पत्री 5 के 16 में कह रहा है कन्फेस सिंस एंड प्रे फॉर ईच अदर, अपने पापों को अंगीकार करते हुए एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, अपने पापों को अंगीकार करके एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। याकूब की पत्री 5 के 16 में लिखा गया है। और पहला पत्रस 4 के 10 में सेवा करो एक दूसरे की, मतलब एक दूसरे की सेवा करने के लिए परमेश्वर का वचन हमें याद दिलाता है। और पहले यूहन्ना 4 के 11 में कहता है लव वन अनदर, एक दूसरे से प्रेम करो ना। तो मैं इन वचनों को एक बार फिर से दोहरा देता हूं। रोमियो 12 के 10 में समर्पित होने के लिए परमेश्वर का वचन हमें याद दिलाता है। रोमियो 15 के 7 में एक दूसरे को ग्रहण करने, पहली कुरिन्थियों 12 के 25 एक दूसरे की देखभाल करने के लिए, गलातियों 6 के 2 में एक दूसरे का बोझ उठाने के लिए, पहले थिस्सलुनीकियों के 5 का 11 में प्रोत्साहित करो और एक दूसरे को खड़ा करो, याकूब की पत्री 5 के 16 में अपने पापों को अंगीकार करके एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, पहला पत्रस 4 का 10 सेवा करो एक दूसरे की, और पहला यूहन्ना 4 के 10 में एक दूसरे से प्रीति करो, है ना। तो एक दूसरे की उन्नति करने, एक दूसरे को सहारा देने, एक साथ आराधना करने और यीशु मसीह के मिशन में एक साथ शामिल होने के लिए परमेश्वर का वचन हमें बार बार हमारी जिम्मेदारियों को याद दिलाता है ना। तो जब हमारे कलीसियाओं में जो परिवारों की जो आदतें है ना, संगति बहुत जरूरी है ना, ताकि और इसी संगति के द्वारा हम क्या, एक दूसरे के लिए हम प्रेम, एक दूसरे के लिए हम आशा का कारण हम बन सकते हैं। और जैसे हमने यहाँ पर देखा है इन वचनों के द्वारा कि हमें एक दूसरे के लिए समर्पित होना है ना, एक दूसरे को हमें ग्रहण करना है ना। कई बार क्या होता है कि
किसी ने इस प्रकार कहा है कि हम कई बार जो एक 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 हेल्दी कलीसिया जो होती है ना, जो एक मजबूत जो कलीसिया होती है, वो लोगों के उनके पीछे का जो जीवन है उसके बारे में चिंतन नहीं, पर उनके भविष्य के बारे में चिंतन करती है। एक बार फिर आपको उस बात को बता देता हूं कि एक जो जो एक एक पक्की कलीसिया जो होती है, वो लोगों के पुराने जीवन के बारे में चिंता ना करके उनके भविष्य के बारे में चिंता करती है ना। कलीसिया में कई बार क्या होता है कि अगर किसी ने गलती की तो उसी की गलती को लेकर बैठे रहते हैं, है ना। अगर पिछले पिछले जीवन में उन्होंने किसी बात को अगर गलती की है तो उसी को लेकर हम बातचीत करते हैं, है ना। कई बार हम उनसे नफरत करते हैं, कई बार हम उनसे बात नहीं करते हैं। तो ये एक अच्छी कलीसिया का साइन नहीं है, ये चिन्ह नहीं है। एक अच्छी कलीसिया जो है वो लोगों के भविष्य को लेकर चिंता होती है, उनका जो वर्तमान में जो हुआ उनकी बातों को लेकर नहीं, है ना। तो जैसे यीशु मसीह ने भी हमारे पापों को क्षमा किया, हमारे जो पूर्व काल, है ना, उसको भूलकर हमारे जीवन को लेकर आगे चल रहा है, उसी प्रकार एक दूसरे के पापों को क्षमा कर हमें प्रेम में आगे बढ़ना है ना। और कई बातों को, है ना, एक दूसरे का बोझ उठाने के लिए, एक दूसरे को प्रोत्साहित करने के लिए, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने के लिए, एक दूसरे की सेवा करने के लिए और एक दूसरे से प्रेम करने के लिए, है ना। तो परमेश्वर का वचन एक दूसरे के साथ प्रीति करने के लिए जो हमारी जिम्मेदारी है उसे बार बार याद हमें दिलाती है ना। और उन्हें लगातार भजन गाना गाने, आत्मिक गानों द्वारा एक दूसरे के साथ वचन की संगति करना, उन्हें अपने आत्मिक वरदानों का उपयोग करना तथा अपने सेवकाइयों के प्रति सदैव योग्य होना, उन्हें एक साथ इकट्ठा होने, एक साथ नियमित रूप से प्रभु भोज में शामिल होने तथा नए नियम के समय भोजन के साथ संपन्न होना, सभाओं में प्रत्येक परिवार से पिता द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता था तथा उसे कुछ ना कुछ आत्मिक बातों को बांटने के लिए तैयार होकर आना पड़े, है ना। तो ये सारी बातों को हम देखते हैं कि किस प्रकार जो शुरुआती कलीसियाएं थी वो एक मन होकर आगे बढ़ रही थी। और आज जरूरी है कि इस प्रकार की आदतों को हम कलीसियाओं में विकसित करने पाए, हम एक दूसरे की उन्नति करें, एक दूसरे को सहारा दें, एक दूसरे के साथ हम आराधना करें और यीशु मसीह के मिशन में एक साथ शामिल होकर हम आगे बढ़ने पाए, है ना। और जो भी हमने यहाँ पर बातों को हमने देखा है ना, जैसे हमने नीति वचन में भी पढ़ा है कि एक लोहा दूसरे लोहे को चमकाता है ना, उसी प्रकार एक मनुष्य की संगति दूसरे मनुष्य को भी चमका सकती है ना, उन्हें विश्वास में आगे बढ़ा सकती है, उन्हें प्रेम में आगे बढ़ा सकती है, उन्हें आशा में आगे बढ़ा सकती है ना। तो जो ये यहूदी विश्वासी लोग थे, वो उनके जीवन में एक ऐसा समय आने लगा कि वो अपने आप को एकांत में करने लगे, अपने आप को विश्वास से पीछे करने लगे। और इन्हें प्रोत्साहित करने के लिए इस पत्री को लिखा गया जो कहते हैं कि आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है और प्रेम और भले काम में उसकाने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें और ज्यों-ज्यों उस दिन का निकट आता है त्यों-त्यों और भी अधिक हम किया करें, है ना। तो समय बहुत करीब है, यीशु मसीह का आगमन बहुत नजदीक है। हम एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हुए, उन्हें विश्वास में मजबूत करते हुए, है ना, एक दूसरे से प्रीति रखते हुए, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हुए, एक दूसरे से पापों को अंगीकार करके एक दूसरे को क्षमा करते हुए, एक दूसरे के बोझ को उठाते हुए हम आगे बढ़े, वो है कलीसिया। और इसीलिए कलीसिया जरूरी है, इसलिए कलीसिया जाना जरूरी है, इसलिए वो उस प्रकार का समुदाय हमें जरूरी है ना। तो
जो लोग कहते हैं कि कलीसिया में क्यों जाना, है ना, उन्हें ये जवाब देना बहुत जरूरी है कि क्यों कलीसिया आवश्यक है ना। जिस प्रकार की बातों को हमने यहाँ पे आज सीखा है, वही हम इन कलीसियाओं के द्वारा हम पा सकते हैं, है ना। और जैसे मैं थोड़ी देर पहले मैं आपको उस विषय के बारे में जो कह रहा था कि, है ना, कई बार हम है ना, एक जो स्वस्थ चर्च है ना, जो एक पक्का, जो एक मजबूत चर्च है, वो अपने अतीत के बारे में उतना चिंता नहीं करता जितना कि वो आपके भविष्य के बारे में करता है ना। हम मनुष्य हैं, हमसे गलतियां होती हैं, हमसे पाप होते हैं, तो ये नहीं है कि हम उनके अतीत को लेकर हम बैठे, अतीत को लेकर उनके अतीत को लेकर हम बातें करें। वो एक स्वस्थ कलीसिया की बातें, वो गुण नहीं है। एक जो स्वस्थ जो कलीसिया है, वो उनके भविष्य के बारे में चिंता करता है ना। हम यही चाहते हैं कि हम सब बादलों पर मिलें, हम सब यीशु के साथ हम मिलकर हम उसके साथ राज्य करें। तो हमें इस धरती पर रह के हमें एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हुए, प्रार्थना करते हुए, उनके बोझ को उठाते हुए, उन्हें ग्रहण करते हुए, एक दूसरे के लिए समर्पित होते हुए, प्रार्थना करते हुए हम इस संगति में आगे बढ़ने पाए ना, क्योंकि हमें एक दूसरे की जरूरत है। और वही इब्रानियों की पत्री 10वां अध्याय 23 से लेकर जो 25 वचन है, वो हमें समझाती है ना। तो आने वाले दिनों में हमारी जो कलीसिया है, इस प्रकार के गुण में, इस प्रकार की आदतों में बढ़ने पाए, है ना, क्योंकि समय बुरा है, अंत बहुत निकट है ना। कल क्या हो हमें नहीं पता, है ना। और कितने लोग विश्वास में खड़े रहे या ना खड़े रहे, हमें नहीं पता। बट हमारे प्रोत्साहन के द्वारा, हमारी आशा के द्वारा, है ना, हम एक दूसरे को बलबंद करते हुए हम उन्हें उस प्रोत्साहन में हम बढ़ा सकते हैं। तो हम एक साथ मिलकर हम आराधना करते हुए, एक दूसरे को एडिफाई करते हुए, एक दूसरे को मदद करते हुए हम आगे बढ़ें, और प्रभु हमें उस प्रकार की आदतों को हमारी कलीसिया में विकसित करने के लिए प्रभु मदद करे, ताकि हम मजबूत कलीसिया के रूप में हम खड़े रहें और हम आगे बढ़े, और हमारे समाज में उस प्रकार के एक आकर्षित जीवन को जीने के लिए प्रभु हमें जीने के लिए मदद कर पाए। अगर किसी के पास कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, अन्यथा हम प्रार्थना के साथ हम आज की क्लास को खत्म करेंगे। जो हमारे कलिसिया का पोषण, इसमें कई दीदी आपकी आवाज कट रही है। जो इस आप बुक से एक काम करिए, आप अपना वीडियो बंद करके ऑडियो खोलकर आप बात करिए। ये जो बुक से हमने बुक में हमारे कलिसियाई परिवार में आदतों का पोषण, हाँ, हम ये 4था अध्याय हम कर रहे हैं, हमारे कलीसियाई परिवार में आदतों का पोषण। हाँ, बाइबल से तो हमने देखा, लेकिन इसमें बुक में जो मैंने अभी पढ़ा था, इसमें से देखा, समझ नहीं आता है। दीदी मैंने ये सारी किताबों में जो लिखा है, मैंने वो सारी बातों को तो नहीं पढ़ाया है, बट जो मुख्य बातें थी मैंने उन्हें उस किताब से निकालकर, और बाकी मैंने यहाँ वहां से पढ़कर मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। ठीक है ना, क्योंकि इस किताब में ना कई बातों को दोहराया गया है। आप 2 पन्नों को आगे आप पढ़ेंगे, खास तौर से 278, 279 कई बातों को वहां पर दोहराया गया है। जी मैंने पढ़ा, मैं कंफ्यूज हो गई थी कि हाँ, इसको तो ठीक है, थैंक यू। ओके। चलिए, और कोई प्रश्न नहीं है तो आइए हम प्रार्थना के साथ हम आज की इस क्लास को हम खत्म करेंगे, और फिर प्रार्थना के बाद 1-2 बातों को आपको बताकर हम खत्म करेंगे। तो मैं निवेदन करूंगा भारती अंकल से, क्या मैं प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। वाराणसी से अंकल जी, मैं प्रार्थना में अगुवाई करेंगे।
हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, महिमा में परमेश्वर को लाख लाख धन्यवाद करते हैं। इस मीटिंग में जुड़े हुए से इस क्लास में आए हुए सभी लोगों को आपके चरणों में देते हैं पिता परमेश्वर। आपकी महिमा होने पाए पिता परमेश्वर। आज की क्लास के लिए जो है अपने दास को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। सभी लोग जो है अच्छी तरह से इस पाठ को समझने में सहायता मदद होने पाए, आपकी महिमा होने पाए। हालेलुया हालेलुया। प्रभु जी, आपने सबको संभाल के रखा है। एक एक जन को, अपने परिवारों को और अपने कलीसिया में जो हमारा उद्देश्य है, किस उद्देश्य से हमको जाना चाहिए, किस तरह से हमको अपने कलीसिया में व्यवहार होना है, ये जो पाठ आज जो है हमको पढ़ाया जा रहा है, ये अच्छी तरह से हमारे दिमाग में, हमारे शरीर में, हमारे जो है आत्मा में बस जाए पिता परमेश्वर। महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। एक एक जन को आपके चरणों में देते हैं। जितने लोग इस कलीसिया में जुड़े हुए हैं पिता परमेश्वर, जो इस जो है मीटिंग में जुड़े हुए हैं, जो क्लास में जुड़े हुए हैं, सभी परिवारों को आपको सुरक्षित आपके हाथों में देते हैं पिता परमेश्वर। एक एक जन जो है आपको चरणों में अंगीकार करने पाए, धन्यवाद करते हैं। सारी आदर, महिमा, बड़ाई और गौरव सम्मान आपको देते हैं पिता परमेश्वर। छोटी सी प्रार्थना विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण करिए। आमीन। आमेन आमेन आमेन।